तो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? मेरा फेवरेट रजब भट्ट है। ज़ारा मलिक नहीं, काफी और यूट्यूबर्स भी लाइक उसका नाम इस्तेमाल करते हैं कॉज पीपल यहाँ विले हैं। सिंपल इज दैट, पाकिस्तानी वहाँ बहुत विली है, टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में फजूल काम है, किसी का नाम इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अपना कोई जाती दे डोंट हैव देयर ओन लाइफ, दैट्स द इशू। तो फिर ये सच भी ना हुआ ना झूठ हुआ, क्या हो सकता है ये? अब कंट्रोवर्सी में दोनों साइड देखते हैं। अब जितना उस पर रिसर्च करेंगे, बातें निकालेंगे, वो फिर ही पता चलेगा आपको क्या सच्चाई क्या है। अब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत इंसान है, काफी अच्छे काम भी किए उसने। रजब भट्ट को रेटिंग के लिहाज से 10 आउट ऑफ क्या देंगे? 9 और आप भाई? 10 out of 10। 10 आउट ऑफ 10। लगता है बहुत बड़े फैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है भाई का? तलहा। क्या काम करते हैं तल्ला भाई? अभी मैं लॉ कह रहा हूँ। अच्छा, लॉ कर रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया वगैरह तो इस्तेमाल करते होंगे आप? हाँ यस, इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता हूँ, स्नैपचैट। तो रजब भट्ट का नाम सुना हुआ आपने? हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट कैसा इंसान है? इस पे मेरा जेनेरिक अप्रोच तो ये लाइक इसका कंटेंट बेसिकली होता है फैमिली व्लॉगिंग। तो आई मोर प्रेफर वाचिंग मोरो या फिर इरफान जुनेजा, बिकॉज उनका जो कंटेंट है दे डोंट एक्सपोज द फीमेल ऑफ देयर फैमिलीज। तो आई डिसलाइक हिज कंटेंट। बाकी अभी ट्रेंडिंग में है, अवाम को जो पसंद है वो ट्रेंडिंग में चीजें फॉलो होती हैं। अच्छा, जैसा कि रजब भट्ट और ज़ारा मलिक का एक इशू चल रहा है, इस बारे में आपने सुना हुआ कुछ? हाँ जी, कंट्रोवर्शियल इश्यूज चल रहे हैं मेरे ख्याल में कि उनकी कोई वीडियोस लीक वगैरह हुई हैं। इतना इन डेप्थ नहीं पता, बहरहाल बिल्कुल पता है। तो आप क्या कहते हैं कि ये जो ज़ारा मलिक है, जैसा अपना फेम हासिल करने के लिए उस पर कोई ब्लेम कर रही है या वाकई में कुछ रियल है? यार रियल हो या ना रियल हो, देखें जो बंदा ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उसकी पीछे लोग मतलब उसका नाम इस्तेमाल करके फेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। अब देखें कि अब मैं पॉलिटिकल व्यू भी आप लोगों को दे देता हूँ। जिस तरह मुशर्रफ की 2008 के बाद हुकूमत गिरी थी, तो जो उनकी कोलेट्रल हुकूमत बनी थी पंजाब के अंदर, वो आप देख सकते हैं ये चौधरी बरादरान की थी। वो बेसिकली थे नून लीग के सपोर्टर। लेकिन जब टेन्योर शिफ्ट हुआ, जब पावर बैलेंस शिफ्ट हुई, तो उन लोगों ने चूज किया मुशर्रफ को। इसी तरह जब जो बंदा ट्रेंडिंग में होता है, अथॉरिटी के अंदर होता है, जिससे आपको व्यूज मिलते हैं, आप उसकी साइड आप उसका नाम इस्तेमाल करते हो और बिल्कुल हो रहा है। और सिर्फ वो नहीं, ज़ारा मलिक नहीं, काफी और यूट्यूबर्स भी लाइक उसका नाम इस्तेमाल करते हैं कॉज पीपल यहाँ विले हैं। सिंपल इज दैट, पाकिस्तानी वहाँ बहुत विली है। यहाँ वकील हजरात भी देख रहे हैं, हम लॉयर तो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में फजूल काम है, किसी का नाम इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि अपना कोई जाती दे डोंट हैव देयर ओन लाइफ, दैट्स द इशू। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट पे पहले भी काफी इशू चल रहे थे, अब उस पे एक नया इशू बल्कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार कैरेक्टर का मैं तो किसी को कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि कौन कैरेक्टरलेस है या कौन कैरेक्टरफुल है। अब बेसिक आप आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको गाइड कर रही होती है, लाइक ही इज अ फेक पर्सन या ही इज अ जेन्युइन पर्सन, या उस पे जो बिल्कुल उसका नाम इस्तेमाल हो रहा होगा बिकॉज ही इज ऑन ट्रेंडिंग। बाकी उसका कंटेंट लाइक डिसलाइक करना ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा इस चीज के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए कि कंट्रोवर्सी में ना आए। क्योंकि पहले यहाँ इसमें रियॉट्स का बड़ा मशहूर काम है, यहाँ अवाम इलिटरेट है, तो कोई भी छोटी बहुत हरकत कर दो तो इस्लामोफोबिया का बहुत हाइप है, खासतौर पर ज़िया की हुकूमत के बाद। तो उसकी वजह से यहाँ अवाम इलिटरेट है, तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट, दे आर मोस्टली राइट विंग पीपल। तो अपने आप को बचा के रखे अगर जान प्यारी है तो। जितने भी लोग ये वायरल क्लिप देख रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया में ऐसे हैं कि इनको सच की बुनियाद पर दिखाया जा रहा है। अगर ये इनके बाद में सब कुछ झूठ निकलता है तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं? यार एक्शन क्या ले सकते हैं, लाइक इतनी जनरल पब्लिक, मतलब हर किसी को एक्सेस से क्या एक्शन होगा? हुकूमत सारों को बंद करे, जेल में डाले, या वो मतलब होता है ना तौहीन अदालत, सॉरी आपकी रेपुटेशन आपकी मतलब खराब हुई है तो उसकी वजह से आप किसी बंदे को एग्जीक्यूशन में नहीं डाल सकते क्योंकि इट्स जनरल पब्लिक। जब पब्लिक ज्यादा होना तो फिर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक बंदा आपका नाम खराब करे तो ठीक है, उसके खिलाफ आप केस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अब टू दैट एक्सटेंट पाकिस्तान में इतना नहीं होता कि आपकी सेल्फ स्टीम को किसी ने डैमेज किया तो उस पर आपको डैमेजेस प्रोवाइड किए जाए। बहुत मुश्किल है कुछ। जैसा कि 2025 में रजब भट्ट को काफी फेम हासिल हुआ है, उस पे काफी केसेस भी थे जिनका मतलब उसको सॉल्व भी होगी। अभी रिसेंटली उस पे वो जो एक और नया केस इशू हुआ था वो भी हल हो गया। देखा जाए तो हर बार रजब को ही क्यों इस तरह किया जाता है? यार ट्रेंडिंग में ना इशू ये कि जो चीज ट्रेंड में होती है वो चल रही होती है। अब उससे पहले किसी पे मेरे ख्याल से डकी भाई के मैं व्लॉग्स देखता था, जब वो ट्रेंडिंग में होता था तो उसकी कंट्रोवर्सीज काफी चल रही होती थी। वो चीज ट्रेंडिंग में दे आल्सो फेस द क्रिटिक। इस्लाम के अंदर देख लें आप, किस किस पे उंगलियां उठाई गई,
सिर्फ कि वो मशहूर हैं या फिर नामवर हैं। अच्छा, जैसा कि आपने डक्की का नाम लिया, अगर दोनों में से रेट देना पड़े 10 आउट ऑफ, तो किसको ज्यादा रेट मिले? यार दोनों फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, मुझे बड़ा एक फील होती है, लाइक आई डिसलाइक फैमिली व्लॉगिंग। मैं ज्यादा कंटेंट देखता हूँ या तो गाड़ियों का लेकिन फिर भी चले, अगर रेट के 10 आउट ऑफ क्या देंगे? यार मैंने बचपन से डक्की भाई को देखा है, लाइक उनकी मैंने वो देखी है ना क्या ट्रोलिंग वीडियोस, तो आई प्रेफर डक्की भाई। लेकिन उसकी शादी के बाद वाला कंटेंट मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है। बिल्कुल उससे पहले का ठीक है, सारी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद याह्या अहमद। क्या करते हैं आप? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, A2 में हूँ, A-level का। सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल? जी करता हूँ। रजब भट्ट को जानते हो? जी जी जानता देखते हैं ब्लॉग वगैरह उनकी? हूँ। एक दो कभी कभार। तो कैसा इंसान लगता है आपको वो? वैसे तो सही लगता है, लेकिन अभी जो इसके वैसी लीक्स वगैरह और इसकी बातें चल रही है, मुझे तो थोड़ा ओपिनियन चेंज हो गया मेरा उसके बारे में। आपको क्या लगता है ये जो सब कुछ वायरल वगैरह वीडियोस जो हुई हैं, ये सब सच है या गलत है? कंट्रोवर्सीज तो बहुत है, लेकिन मुझे तो सच ही लग रहा है। सच ही लगा है। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ज़ारा मलिक ने जस्ट फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो फिर ये सच भी ना हुआ ना झूठ हुआ, क्या हो सकता है ये? अब कंट्रोवर्सी में दोनों साइड देखते हैं। अब जितना उस पर रिसर्च करेंगे, बातें निकालेंगे, वो फिर ही पता चलेगा आपको क्या सच्चाई क्या है। अब ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत इंसान है, काफी अच्छे काम भी किए उसने, लेकिन इसको वैसे देख के तो मुझे यही सच लग रहा है उसका। जब भट्ट पे पहले भी बहुत से केसेस थे, जैसे 295C का, और अभी रिसेंटली यजीद वाला केस निकला है। अब साथ ही जैसे वो केस सारे हल हुए हैं, तो एक और नया इशूज पर आ गया है। तो आप क्या समझते हैं, ये कोई प्रॉपर प्लानिंग की जा रही है या जैसा ऐसे ही है? मुझे तो लग रहा है टारगेट कर रहे हैं सारे उसको। तो हर बार रजब भी क्यों टारगेट होता है? हो सकता है ये इनसे अलग हो, कुछ इनकी प्लानिंग हुई हो, इन्होंने उसको ऑफर किया हो, उसने माना ना हो। मतलब आपको क्या लगता है इन्होंने क्या ऑफर की होगी, ऐसी क्या बात होगी, आपका माइंड क्या क्लिक करता है? हो सकता है कोलैबोरेशन किसी बिग फेमस यूट्यूबर के साथ उन्होंने कहा हो कि कोलैब कर लो, इससे मना किया हो, इससे कहा नहीं मैंने अपना अलग करना है सब। हो सकता है उस वजह से किया हो। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि रजब भट्ट अपनी वाइफ जो है उनको अपने साथ बाहर नहीं लेके जाता है, उसकी मेन रीजन यही है ज़ारा मलिक। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो ये वो नहीं लगता सही, मतलब वैसी है बात। अगर रेट करना चाहे रजब को, आउट ऑफ 10 कितना देंगे? 7। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है प्यारे भाई का? मेरा नाम मोमिन रिजवी है। सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप? जी जी बिल्कुल। तो आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है? मेरा फेवरेट रजब भट्ट है। क्या कहेंगे उसके बारे में, कैसा इंसान है वो? बहुत ही नाइस बंदा है, गुड बंदा है, छोटे यूजरों को सपोर्ट करता है। उसके बाद नाइस बंदा है। अच्छा, जैसा कि रजब भट्ट पे काफी इशू चल रहे थे पिछले दिनों, जी जी वो तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है। अब एक नया इशू उस पे चल पड़ा है, ज़ारा मलिक वाला। इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें ये बिल्कुल गलत है। नाइस बंदा है वो, बाकी वो फेक वीडियोस हैं, फोटो सब फेक है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ज़ारा मलिक है वो जस्ट फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है? नहीं, फेम बिल्कुल नहीं, बाकी ये सब गलत है। मोमिन बंदा है, ठीक है। उसको मतलब उसके इंटरव्यू जितने भी होते हैं, हमने तो नहीं देखा कि उसने बदतमीजी की हो या कुछ भी किया, ऐसा कुछ उसका सीन नहीं। लेकिन लोग तो बहुत ज्यादा उसके बारे में बातें कर रहे हैं कि जी ये वीडियो रियल है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल रियल नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। लोग सिर्फ बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके। लेकिन हर बार रजब भट्ट को क्यों बदनाम किया जाता है? रजब भट्ट अब वो फेमस यूट्यूबर है, उसको उसके मुखालिफ हैं, ठीक है। अब जो इधर मतलब पाकिस्तान में जो सीन हो रहा है, मतलब जो फेमस होता है उसको मारने की कोशिश करती है। आप देख लें, सिद्धू मूसे वाला था, ठीक है, तो उसको भी ऐसे कत्ल किया गया, उसके फेम उसको मिला ऐसे ही। सब उससे जेलस होते थे, मतलब जो रैपर थे जो थे, ठीक है। अभी भी उसकी बुराइयां करते हैं कुछ ऐसे रैपर हैं, इसके खिलाफ भी यही सीन है। जैसा कि आपने एक और भी वीडियो देखी होगी जिसमें रजब भट्ट ने हाथ में ड्रिंक उठाया हुआ है और अपने फैन को हाथ हिला रहा है। लोग उसे कह रहे हैं कि इसने शराब पी हुई थी, नशे में था। अब तो उसकी बात कैरेक्टर पर आ गया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, नशा बिल्कुल नहीं करता। नशा जो मैंने देखा है, उसकी वीडियोस जो वायरल हुई हैं, नशा सिर्फ खाली सिगरेट पीता है, बाकी हमने ऐसी कोई वीडियोस नहीं देखी। शायद कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, ऐसा मतलब मोमिन बंदा इस तरह का नहीं काम कर सकता। अगर रेटिंग के लिहाज से बात की जाए तो रजब भट्ट कौन सी रेटिंग में आता है 10 आउट ऑफ? बस सही है। अगर रेटिंग हो तो क्या करेंगे? राइटिंग 10 में से क्या देंगे रेटिंग? 10 में से 8। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है भाई का? रिजवान अली। और आपका भाई? शहजाद। सोशल मीडिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं? जी जी करते हैं। दोनों भाई करते हैं?
अच्छा, रजब भट्ट का नाम सुना हुआ है, जी जी सुना है। देखा भी होगा। जी देखा भी है। कैसा इंसान है वो? इंसान तो अच्छा है, उसकी नेचर वाइज देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करता है, जिस तरह वो नहीं उसने रमजान अफ्तारी वगैरह दी है, मुहर्रम में जिस तरह उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एज अ वुमन, एज अ ह्यूमन तो वो बहुत अच्छा है, बड़ा इंसान। तो जैसा कि रजब भट्ट पे पहले भी काफी इशू चल रहे थे, सारे मामलात हल हो गए थे, हाँ। लेकिन एक रिसेंटली एक नया इशू आ गया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आपको पता है उस इशू के बारे में? नहीं, इतना मुझे खास उस बारे में आइडिया नहीं है। रजब के पीछे असल में रजब के ना व्यूअरशिप आती है उसके उस पे बात करने से, उस पे टिकटॉक्स बनाने से, तो लोग अक्सर इसलिए भी उसके पीछे पड़े हैं, अपने व्यूज के लिए, अपनी टिकटॉक आईडीज के लिए, इसलिए भी कुछ उस पे केसेस हैं। रजब के नाम से व्यूज आते हैं। ये ज़ारा मलिक जस्ट फेम हासिल करने के लिए सब कुछ कर रही है? हो सकता है, अब इसका मुझे आइडिया तो नहीं है, वो सही भी हो सकता है, वो फेम हासिल करने भी हो सकता है। मैं आपको इस बात का बताऊं, हर आदमी का ना पास होता है। क्या पता उसको ये पास हो, उसने कुछ टाइम पहले का हो, और उस लड़की की आप फेम लेना हो, तो उसने आप इसलिए वीडियोस वायरल कर दी। उस जाहिर बात है उसने खुद तो नहीं की होगी, किसी और के थ्रू कराई होगी। लेकिन देखा जाए ना, पाकिस्तान में और भी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन हर बार रजब भट्ट ही को टारगेट क्यों किया जाता है? इस बात का जवाब दूंगा। रजब भट्ट असल में पाकिस्तान का वो यूट्यूबर है जो लास्ट 2 ईयर से ना अचानक से ग्रो किया है, जिसने बिल्कुल ऐसा ही है। उसका ये है कि वो उसका उसका ये है कि उसके नाम पे ना कोई भी वीडियो लगा दो ना। आज मैं ये वीडियो लगाता हूँ यूट्यूब पे या टिकटॉक पे कि ये उसका नाम यूज करके मैं मीटअप कर रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा जा ही रहा हूँ, है। चाहे गाड़ी पे जा, वो वीडियो वायरल हो जाएगी। मेरा एक दोस्त ही रिसेंटली गया है, उसके घर के बाहर ऐसे गया, मिला नहीं है, उसके घर पे गुजरते उसने वीडियो बनाया रजब भट्ट हाउस, उसकी वीडियो पे ना 1 मिलियन व्यूज आ गए। क्यों? तो रजब भट्ट का नाम यूज किया उसने। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी लोग हैं वो जस्ट रजब भट्ट का हमसे फेमस। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वीडियो से किया था, वो जो अक्सर है वो क्या कहते हैं लायर वगैरह बहुत सारे इनके खिलाफ होते हैं। मैं कोई भी केस मुझे पता नहीं है, मैंने इतना नहीं देखता, और मैं ये इतना देखता हूँ कि व्लॉग्स उसके आते हैं, कुछ क्लिप्स वगैरह टिकटॉक पे जितने आते हैं, टिकटॉक लाइव में यूज करता हूँ, लाइव पे देख लेता हूँ, तो बहुत सारी चीज होते हैं ना। अब वो भी खुद भी कहता है, उसको भी पता है कि मेरे जो भी यूजर हैं, सब्सक्राइबर जो भी है ना, मेरा फेम देने के लिए ना मुझे यूज करते हैं। अच्छा, जैसा कि रजब भट्ट पे तो केस की बात चल ही रही थी, लेकिन अब बात उसके कैरेक्टर पे भी लोग उंगली उठा रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि उसका कैरेक्टर वाकई ऐसा है जैसे लोग कह रहे हैं? ये तो अब हम जहां तक हमने देखा ना बाय फेस कैमरे में, हमें तो अच्छा लगे। अब उसके अंदर का कैरेक्टर उसको पता, वे तो अल्लाह बेहतर जानता है ना, हम तो इसका कुछ नहीं पता। आप क्या कहते हैं भाई? यही बात बिल्कुल जो इसने कही है, हमने तो उसे कैमरे में देखा है, मुझसे पीछे से तो मिला नहीं वो कैसा है। रजब भट्ट को रेटिंग के लिहाज से 10 आउट ऑफ क्या देंगे? 9। और आप भाई? 10 out of 10 10 आउट ऑफ 10। लगता है बहुत बड़े फैन हैं। ऐसा पहले